चलिए हल्ला नहीं कीजिए। हम ठीक दिख रहा है जी। मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, हम ठीक दिख रहे हैं? दिखना बहुत अच्छा है जी। चलिए इतिहास में क्या पढ़ा दिए थे? आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण किया था दो गो। कहां से? एक बार अरब से, एक बार अरब से पढ़ा दिए थे। अरब से सबसे पहले क्या किया था? हमको नहीं लगता है मोहम्मद बिन कासिम से पहले उबैदुल्लाह उबैदुल्लाह। लेकिन ये दोनों क्या रहा? असफल रहा। कब किया था ये दोनों? 711 के 712। 11 में क्या किया था? कासिम। कोई दिक्कत? एक सुन ले। और चलिए अब आते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। क्या भारत पर तुर्क तुर्क। अच्छा वो है हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए सुनिएगा। पहले नंबर आक्रमण जे भी किया न मुगल। क्या मुगल समाज साम्राज्य के जितना भी आया, खाया पिया मर गया यहीं पर। अंग्रेज ने नहीं किया, खाया पिया यहाँ पर और ले गया ढोक अलग। लेकिन मुगल जो था खाया पिया यहाँ भी, मर गया भी यहीं भी। ठीक है। अभी अच्छा है कि मोदी है, इसीलिए मुगल गूगल पर भी है। योगी आएगा ना तो मुगल जो है गूगल पर भी नहीं मिलेगा। योगी बहुत खतरनाक आदमी है, समझा? नहीं सही बोले? अब चले आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को दिया जाता। भारत में जो हुआ मुगल का सत्ता का श्रेय माने स्थापना किसे दिया जाता है? तुर्क वालों को दिया जाता। तुर्क में चीनी उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करता। तुर्क कहां पर निवास करता था? उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर निवास करता था। किसकी सीमा पर? चीन की सीमा पर। एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति था जो उमैया वंशी शासकों का संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था। वो तुर्क वालों जो था इस्लाम था नहीं। जैसे कि 1000 रुपया है, ये कितना 1000 रुपया है, उसमें से 1 रुपया निकाल लेंगे, क्या वो 1000 में रहेगा? रुपया मांगे। ठीक उसी प्रकार से चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कुछ लोग थे, ठीक है, उससे कुछ मिल गया। कौन से ना? एक लड़ाकू जाति का नाम क्या था? बर्बर। और वह अपना कौन धर्म मान लिया? इस्लाम धर्म मान लिया। ना कि पहले से वो इस्लाम था, पहले से वो इस्लाम नहीं था। अब भारत में पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगिन किया था। क्या देखिए, तुर्की से सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था सुबुक्तगिन। ठीक दिख रहा है कैमरा जी? हाँ, क्या किया था? सुबुक्तगिन। कोई दिक्कत? सुबुक्तगिन अल्पगिन का गुलाम था जो बाद में अल्पगिन का दामाद बन गया। मने आ जाइए, ये अल्पगिन का क्या था? दामाद था। सुबुक्तगिन कौन था? अल्पगिन के दामाद। सॉरी, पहले क्या था? उसके गुलाम था। क्या था? पहले गुलाम था, बाद में क्या बन गया? दामाद। पहले यही रिश्ता चलता था। पहले स्टाफ, मंत्री, दामाद, दामाद मार दिए ससुर के, पूरा महफिल अपना। समझा? जमाना पहले से इतिहास गवाह, धन दौलत के लिए पहले से बात चलता था। समझा? लड़ाई चढ़ने के क्या कारण था? बेटी। हर राजा के एक बेटी सुंदर रहती थी। आज भारत जो गुलाम है ना, था ना, यही कारण। हम पढ़ाए थे पृथ्वीराज चौहान, अंग्रेज तो भागल जा रहा था, एक लड़की पूरा भारत की धजिया ऐसी की तैसी। इसीलिए लड़की से बहुत डरते हैं हम, देखता है कभी पंगा लेते हैं नहीं। ठीक है। अब जैसे सुबुक्तगिन आया हिंदू शाही, सॉरी, इन्होंने 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित कर दिया। अब देखिए 986 किसके, कौन सा युद्ध में? पेशावर के युद्ध में किसको पराजित कर दिया? जयपाल को। आ जाइए, जयपाल को क्या जयपाल को क्या किया? पराजय कर दिया। सुबुक्तगिन कौन था? अपन दामाद था वो। इसको जयपाल को किस युद्ध में हरा दिया? कब? यहां तक किसी को दिक्कत? इसके बाद आते मोहम्मद गजनवी। क्या आता है? सीधे बात है, ग प्लस ग, गौरी गजनवी। गौरी गजनवी ये दो था।
चलिए, हाँ, दिल्ली सल्तनत, वो तो बाद में एक टॉपिक है, वो आराम से निपटा लेंगे। अब देखिए बहु, सुबुद्दीन का पुत्र क्या था? गजनवी। एक बेटा था, बेटा का नाम कौन था? महमूद गजनवी। एम जी महमूद गजनवी किसका बेटा था? सुबुद्दीन का। हम सबको शॉर्ट लिखेंगे, शॉर्ट आप लोग समझिएगा, ठीक है। जो अफगान गजनी के रहने वाला था, महमूद गजनवी का बहु 998 पर गद्दी पर बैठा था। माने बाऊ जी के गद्दी पर कब बैठा था? 998 पर गद्दी पर बैठा था। अब सुनिए बहु, 1000 से 1027 के बीच में कुल 17 बार आक्रमण किया। इसे मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य था कि भारत पर आक्रमण किया। मने बहु एशिया में अपना वर्चस्व मने ताबड़तोड़ तहलका मचाने के लिए, धाक जमाने के लिए आक्रमण किया भारत पे। क्यों? क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया था, यहां से धन दौलत लूट के जाएंगे। टोटल कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। 1000 से 1027 के बीच में भारत पर कितना बार आक्रमण? 17 बार। 16 बार यह सफल रहा, 17वां में जाके लूट लिया सोमनाथ मंदिर। जब आप पढ़ाएंगे आगे तब 17 बार में क्या रहा? सक्सेस। अगर आप लोग को एक बार में सफलता नहीं मिलती है, आ जाइए, एक बार में सफलता नहीं मिलता तो आप लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अरे हाल फिलहाल एगो डायलॉग चल रहा है, पापा नहीं मानेंगे। अच्छा बताइए, पापा माने कीजिए? इतिहास गवाह है, सब चीज के लिए जिद करना पड़ता है। अगर नौकरी आपको चाहिए सिविल सर्विस का, आप एक बार ट्राई दिए, छोड़ दिए। अरे कि हलवा डाले कढ़ाई में बना खा लिए। सिविल सर्विस है, या तो जान लगा दो या तो जाने दो। ये ढीला फीसा काम नहीं चलेगा, समझाया? तगड़ा तैयारी करना पड़ेगा, अपना 100% झोंकना पड़ेगा। पापा नहीं मान रहे, क्रीम लगाया ना आराम से, लहंगा अपना मस्त पसंद से खरीदा जी, गाड़ी पे बैठा न, मोड़ा पर बैठा न, बुतरू तू मेरे को चॉकलेट नहीं खिला सकता, जबरदस्ती खिला, उगल देगा। और तू खुट्टा भर के होगा तो पापा नहीं मानेगा। ये सब फौल्सबाजी। इतिहास सीखो। कितना बड़ा आक्रमण किया? कितना से कितना के बीच में? 1000 से 1027, 1000 से लेके 27 के बीच में 1016 बार क्या रहा? असफल रहा। इसका आक्रमण करने का नियत क्या था? बस लूटना। क्यों लूटना चाहता था? इसको एशिया में क्या वर्चस्व चाहिए था, अपना महान शासक रूप में स्थापित करना चाहता था, धावक के रूप में। एक सामने कोई नहीं। भारत पे आक्रमण किया ना, भारत में ना, लूटा तो पास बढ़ेगा ना, वो अपना धाक जमाएगा ना। तुम कहीं से लाओ, वो भारत को क्यों लूटना चाहता? अब सुनिएगा, वो आक्रमण किया। इनमें से 1001 में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया। उस समय इसकी राजधानी बैहिन थी। इस समय यहाँ के शासक जयपाल था। जयपाल एकमात्र शासक था जो पराजित होने पर भी आत्महत्या कर लिया। इन्हें पुनः 1008 में नगरकोट पर हमला किया। अब देखिए बहु, जयपाल जो था पराजय होने के बाद क्या किया? आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या सबसे दुर्घटना वाली चीज है, एकदम बेकार चीज। देखो, आत्महत्या करना, क्रिकेट में रन आउट हो जाना, वॉलीबॉल में मार देना बाहर, दूसरी गर्लफ्रेंड शादी करना, 35 दिन जाएगा। अभी मोबाइल खरीदा, कल दूसरा सेट निकल जाओ उतने पैसा में, और पैसा वाला। ये सब जिंदगी नहीं चाहिए। क्रिकेट खेल रहे रन आउट हो जाएगा, कितना पैसा चाहिएगा? आप लोग पैसा चाहिएगा जी। इसलिए ये सब बेकार की जिंदगी है। तो आत्महत्या कर लिया कब? 1001 में जयपाल ने पंजाब के 1008 में नगरकोट में हमला किया था। एमजी मोहम्मद गजनवी हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसने अवशेष को गजनी में जाकर मस्जिद सीढ़ी पर फेंक दिया। मैंने बहु 1008 में कौन मंदिर तोड़ा था? 1000 में एक मंदिर को तोड़ा, कहां फेंक दिया? मस्जिद के सीढ़ी पर। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा। कौन बहु? ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और मस्जिद के कहां बहु? मस्जिद के सीढ़ी पर फेंक दिया। मोहम्मद गजनवी को बुत सिकन, जिसको बोलता है मूर्ति भंजक, इसको क्या बहु? मोहम्मद गजनवी क्या कहते थे? बुत सिकन। बुत सिकन माने मूर्ति को तोड़ने वाला। क्या बहु?
मूर्ति को तोड़ने वाला कहा जाता था। भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1026 माने 1025 से लेकर 1026 में सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। माने बहु 1025 में 1026 तक गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है, उस पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम थे। कोई दिक्कत है अगले? भीम प्रथम कब शासक था? मोहम्मद गजनवी के समय। आक्रमण किया कब? 25 से 26, 1025 से 1026 के बीच में। अब आगे सुनिएगा। इस युद्ध में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद इस मंदिर को पुनः नष्ट कर दिया तथा इसकी कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गए। 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को लूट कर वापस आते समय महमूद गजनवी को घाटों में क्षति पहुंचाई थी। महमूद गजनवी को सेनापति आजाद सुल्तान था। अब देखिए वो मोहम्मद गजनवी का सेनापति कौन था? डायरेक्ट बोलिए आजाद सुल्तान। अब रेगिस्तान से आते समय महमूद गजनवी को के नुकसान पहुंचाता था? जाट लोग। पंजाबी के कुछ होता है जाट, पंजाबी के कुछ लोग होता है, उनमें कुछ जातियां होता है जिसे जाट कहते हैं। बहुत नुकसान पहुंचाता था। आ जाइए, गुजरात में सोमनाथ के मंदिर तो लूट लिया था मोहम्मद गजनवी। क्या किया? मोहम्मद गजनवी लूट लिया। उसके बाद जो जाट लोग आया, जाते से बहुत नुकसान नहीं, वो जाते से बहुत नुकसान करता था। 16 बार हारा तो हारा, 16 बार जाट भी उसको मारा। 16 बार जाट भी, जैसे एक तो आप हार के आ रहे हैं और ऊपर से थोड़ा ठठा दे तो कैसा लगेगा आपको? चिड़ियाल रहिएगा। लेकिन जिस समय आप जीतिएगा, जिस समय आप जीतिएगा उस टाइम तो जो आपको नुकसान किया था फ्री वाला में, ओकरों पर आक्रमण कीजिएगा। तो मोहम्मद गजनवी आखिरी बार आक्रमण किस पे किया था? रेगिस्तान के जाट को, और पराजय किया और अपना सारा धन दौलत जो लूटा था उन लोग, वो भी लूट के चल गया। मोहम्मद गजनवी सोमनाथ के मंदिर की युद्ध के समय लोग कितना हजार आदमी मरा था? 50,000। यहां तक क्लियर? अरे मोहम्मद गजनवी लूट के लाता था, लूट के फिर इधर लाता था। 16 बार बेटा आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी, ठीक है? पारेल नहीं दे रहा था। वो तो हार के आ रहा है, फिर तू माने वो पूरा तो लूट के नहीं आ रहा है, ऊपरे ऊपरे जे लूट के भाग रहा है, और फिर तू मार पीट के लूट को इधर ला रहा है। ये चिड़िया गया, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। ये अंतिम में 17वां बार में लूटिए लिया और लास्ट में खन्युक डेंगाया। समझाया? इससे क्या सीख मिला? हार नहीं मानना चाहिए। काहे मान ले हार? समझाया? अब सुनिएगा आगे। महमूद गजनवी के सेनापति आजाद सुल्तान था। फारूक उत्ती, फिजौसी, अल्लबरूनी जैसे विद्वान के गजनवी के दरबार में रहता था। अब सुनिए बहु, किताब उल यामिनी की रचना की थी। क्या बहु? उत्वी। उत्वी किसकी रचना थी बहु? उल यामिनी की रचना कौन थी? उत्वी। उल यामिनी। क्या बहु? उल यामिनी एक किताब का नाम है, उसके लिखा कौन था? उत्वी। कोई दिक्कत? आ जाइए, समझ आ जाइए एक बार में। अब सुनिएगा, 1030 में महमूद गजनवी का अयास रोग, अयास रोग किसे कहते हैं? मलेरिया। 1030 में क्या भाव? अयास रोग हो गया था। किसको? एमजी मोहम्मद गजनवी को। ठीक है, गजनवी को हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गजनवी मर कब गया? 1030 ईस्वी में। क्या हो गया था? समझ में आ गया? मोहम्मद गजनवी क्लियर। कल पढ़ाएंगे मोहम्मद गौरी। क्या पढ़ाएंगे? मोहम्मद गौरी। चलिए अब दोस्त के सीटा खोल देते हैं कि हो गया। अल्लाह भाई एक बात सुनो, हमारा एगो मित्र है, बहुत हम लोग को डिस्टर्ब करता था पहले, उसके लिए सुनो। छोड़ो तो नहीं, मैं सुनाते, नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे। तो नहीं बुतरू है, तो बिगड़ जाएगा, समझा? चलिए मिलते हैं कल, गौरी खत्म कर देंगे।